ज्योतिष जो है ना, ज्ञान का आंक है, वेद का आंक कहा गया। आंख बंद करके चलोगे तो गड्ढे पे गिरोगे, आंख खोले चलोगे तो पता चला रही यहाँ गड्ढा है, ये संभाल के चलो, यहाँ नहीं जाना है। ये कोई फैटलिस्टिक बात नहीं है। ज्योतिष बारिश पर तुम्हारा अधिकार नहीं है, भीगना ना भीगना ये तुम्हारा अधिकार है। हमें इसको बहुत एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जब पेश करते हैं हम, तब ये स्वीकृत होगा, स्वीकार करेंगे लोग, क्यों नहीं करते। मगर इसमें बहुत गहराई है, सत्य है, वैज्ञानिक सत्य है। अक्सर आप पाओगे कि यदि सही गणित लगाओगे वो वही होगा जो काल ज्ञान से भी प्राप्त हो। क्या क्या हम लोगों ने धर्म के नाम से, अध्यात्म के नाम से, पाखंड बहुत फैल गया इस नाम से, इसीलिए लोग इससे दूर भागना चाहते हैं। गुरुदेव, श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें कर्म करना है तो उसके फल पर हमारा अधिकार नहीं, लेकिन ज्योतिषीय कुंडलियाँ तो हमारे जीवन में मिलने वाले फलों की भविष्यवाणी करती है। इन दोनों बातों को हम कैसे समझें? हाँ, एक तो जो हो रहा है और जो तुम्हें करना चाहिए, दो बात होती है। कुछ हो रही है बाहर और तुम्हें कुछ करने का मन कर रहा है। तुम्हारा अधिकार किस में है? जो तुमको करना है उस पर तुम्हारा अधिकार है, और जो हो चुका है उसका फल रूप में आ रहा है अभी, उस पर कैसे है तुम्हारा अधिकार? उस पर किसी का अधिकार नहीं है। भगवान कृष्ण ने यही कहा कि जो तुमने पेड़ लगाया, ये लगाने का मन हुआ, लगाया, अब पेड़ में फल आ गया या फिर फल नहीं आया, इस पर तो तुम्हें कोई अधिकार नहीं है ना। तुमको पूछ के तो फल नहीं आया, फल आ गया। जो फल कर्म का फल है, सारा संसार कर्म का फल है, उस पर तुम्हारा अधिकार नहीं है, मगर जो तुम्हें करना है उस पर तुम्हारा अधिकार है। ये सूक्ष्म बात है, बड़ी सूक्ष्म बात। ध्यान में बैठ के देखो, कभी एक लगता है कि बाहर जो चीज़ें हैं ये कर्म फल है, इस पे अधिकार नहीं है हमारा, वो हो रहा है। मैं उसको बदलने के लिए तुम्हें जो चेष्टा कर सकते हो वो तुम कर सकते हो। अब बारिश हो रही है, ये कर्म फल समझो। अब तुम्हें भीगना ही नहीं भीगना, ये जो तुम करते हो वो तुम करो। बारिश पर तुम्हारा अधिकार नहीं है, भीगना ना भीगना ये तुम्हारा अधिकार है। कोई तुम पर गुस्सा कर रहा है सामने से, उस पर तुम्हारा अधिकार नहीं है, मगर उस गुस्से को तुम कैसे ले सकते हो, या नज़रअंदाज कर दोगे, उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दोगे, उसको अंदर नहीं लोगे, ये इस पर तुम्हारा अधिकार है। तुम क्या करना है उस पर तुम्हारा अधिकार है, जो हो रहा है उस पर तुम्हारा अधिकार नहीं है। इसका मतलब है आगे जो होना है उस पर भी अधिकार नहीं है क्या? नहीं, क्योंकि जो तुम कर रहे हो इससे आगे का होना है। समझ में आ रही है बात? आगे जो होना है उस पर अभी तुम्हारा अधिकार है, अभी जो हो के जिसका फल मिल रहा है उस पर तुम्हारा अधिकार नहीं, ताकि हो चुका है वो। ये बात है, ये बड़ी सूक्ष्म बात है। ऊपर से सभी लोग कह देते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, तुम कर्म करो, जो फल मिलता है मिलने दो, ऊपर ऊपर की बात। मगर इसमें बहुत गहराई है, सत्य है, वैज्ञानिक सत्य है। हाँ गुरुदेव, युवाओं को अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए ज्योतिष के प्रति किस दृष्टिकोण से आगे बढ़ना चाहिए और उसका उपयोग कैसे करें? ये जो सूक्ष्म जगत है और स्थूल जगत है, इसका बहुत गहरा संबंध है। छोटी छोटी चीज़ों का संबंध महत्व चीज़ों के साथ है, बहुत बड़ी चीज़ों के साथ है। ये देख करके हमें आगे बढ़ना है। ज्योतिष जो है ना, ज्ञान का आंक है, वेद का आंक कहा गया। आंख हो तो पता चलता है कहाँ जा रहे हैं। आंख बंद कर ले तो फिर पता नहीं चलेगा कहाँ तुम जा रहे हो। आंख बंद करके चलोगे तो गड्ढे पे गिरोगे, आंख खोले चलोगे तो पता चला रही यहाँ गड्ढा है, ये संभाल के चलो, यहाँ नहीं जाना है ना। तो वेदों का माने ज्ञान का आंक है ज्योतिष। तो इस लिहाज से देखो तो हाँ, ये कोई फैटलिस्टिक बात नहीं है ज्योतिष। इसमें समय का
पहचान और व्यक्ति का पहचान, समाज का पहचान, ये सब इसमें होता है। गुरुदेव, हमें आपका दर्शन मिलना हमारा कर्मा है या आपकी फ्री विल? ये प्रश्न पूछना तुम्हारा फ्री विल है, इसमें उत्तर देना ना देना हमारा कर्म है। गुरुदेव, मैं आपके पास एक बात जानना चाहती हूँ। जब भगवान हमारी लाइफ में इंटरेस्टिंग लोग और थोड़ा ड्रामा लेकर आते हैं, क्या वह हमारा एसीसी स्ट्रॉन्ग करने के लिए है? भाई, ये तुम्हारे ऊपर है। तुम हर परिस्थिति को अपना फ़ायदा के लिए उपयोग कर सकते हो, हाँ, या उसको लेके बैठ के रोते रहो, या ऐसी एक चुनौतियों को हाथ में लेना, फिर उससे अपनी, उसमें तुम्हारी युक्ति, तुम्हारी कुशलता उसमें प्रकट हो जाए। इसमें ये तुम्हारे ऊपर है, तो कैसे उसको परिस्थिति को अपने फायदा के लिए मोड़ोगे, है ना। जय गुरुदेव गुरुजी। माय नेम इज़ ऋतिका फ्रॉम पुणे। हम सब अभी ज्योतिष का पढ़ाई कर रहे हैं, है ना, प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो ये करते टाइम हमें समझ आता है कि काफ़ी डेडिकेशन लगता है, एफर्ट लगता है, क्योंकि बहुत वास्ट नॉलेज है, बहुत पावरफुल भी है। बट फिर भी हम ऐसा देखते हैं कि काफ़ी सारे लोग बोलते हैं कि है ना, ज्योतिष तो वीक हार्टेड लोगों के लिए है, वीक माइंडेड लोगों के लिए है। तो ये माइंडसेट में हम कैसे बदलाव ला सकते हैं गुरुदेव? तथाकथित ज्योतिषियों ने बहुत सारा ऐसा एक भ्रम फैला दिए गए। जब टेलीविज़न खोल के देखते हैं, क्या क्या बोलते हैं ज्योतिष के बारे में। मैं तो ऐसा ज़्यादा देखता ही नहीं हूँ टेलीविज़न। जो भी 1-2 मिनट भी देखा तो लगा कि बाप रे बाप, इतना अज्ञानता फैला रहे हैं। तुम ये करो, वो करो, सिर के ऊपर चावल चढ़ाओ, ये रखो, और किसी को बोलो जाके कौवे को वो खिलाओ। अरे कोई व्यक्ति, कोई साउथ अमेरिका में रहते, कहाँ वहाँ कोई कौवे ही नहीं है। वो बोलता मैं कौवे को कहाँ से खिलाऊं। अब जहाँ पर कोई गाय ही नहीं, वो बोलते कि इनको गाय को खिलाओ गुड़। वह पहले गुड़ होता नहीं, दूसरे गाय नहीं होती है। इस तरह से उपाय वगैरह बता बता के लोगों को भ्रमित कर देना लोगों का विश्वास उठने का कारण हुआ है। इसलिए हमें इसको बहुत एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जब पेश करते हैं हम, तब ये स्वीकृत होगा, ये स्वीकार करेंगे लोग, क्यों नहीं करते। आपको समझना चाहिए क्या क्या होता है ज्योतिष के हिसाब से। समोसा के ऊपर हरा चटनी है ना, लाल चटनी वाली बातें चलती है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें। क्या क्या हम लोगों ने धर्म के नाम से, अध्यात्म के नाम से, पाखंड बहुत फैल गया इस नाम से। इसीलिए लोग इससे दूर भागना चाहते हैं, यही तो कारण है। तो इसमें से अपने को बड़ी नाजुकी से निकालना पड़ेगा। जय गुरुदेव। हाँ। गुरुजी, सीमा फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। गुरुदेव, किसी को मार्गदर्शन करने के लिए ज्योतिष और काल ज्ञान में क्या अंतर है, और हम ज्योतिष स्टूडेंट्स को काल ज्ञानी बनने की ब्लेसिंग्स मिल सकती है क्या? काल ज्ञान साधना से और भक्ति से, निष्ठा से प्राप्त होता है। ज्योतिष बुद्धि का ज्ञान है, ये बुद्धि के अतीत का ज्ञान है। काल ज्ञान बुद्धि के परे के चेतना से उपजा हुआ ज्ञान है। ज्योतिष में फिर भी हम हिसाब किताब लगाते हैं, कैलकुलेशन है, मैथमेटिक्स है, वहाँ पर गणित है। गणित के बिना ज्योतिष नहीं हो सकता। गणित उसमें बहुत प्रमुख रोल लेता है। अक्सर आप पाओगे कि यदि सही गणित लगाओगे, वो वही होगा जो काल ज्ञान से भी प्राप्त होगा।